अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव है शक्ति स्वरूपम, आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम, आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम, आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम। ज्योति बिंदु भोलानाथ नर से नारायण बनाए। प्रेम सागर शांति सागर कौड़ी से हीरा बनाए। ढूंढते रहते थे हम अब मिली शरण, आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम, आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम, आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम, आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम।
दे। बाबा की अव्यक्त मुरली 15/12/2002 की। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व समानधारी बच्चों को बाबा देखकर हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सम्मान, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है क्या? सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। ये सम्मान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा के द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है, इसलिए ये सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं है जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति हो रही है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते हुए देखा कि हर एक बच्चे की इस स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात इस स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, ये स्मृति कहाँ तक मेरी स्थिति में रहती है। बाप दादा देख रहे थे सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस कितना है। निश्चय नॉलेजफुल बनना और नशा है पावरफुल बनना। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? झकझोर के पूछो, अंदर से पूछो, मैं कौन हूँ? जब बाबा की इस मुरली में, कोई भी मुरली में ये बात आती है ना, अंदर से पूछो मैं कौन हूँ। मुझे तो जगदीश भाई जी की याद आ जाती है। उन्होंने हम बहनों की क्लास कराया था 1 घंटा, 3 घंटे हमारे साथ हो रहे, 3 घंटे। जगदीश भाई जानते हैं, जिन्होंने इतना लिटरेचर लिखा। 1 घंटा उन्होंने क्लास कराया सिर्फ एक शब्द पर, मैं कौन हूँ। पूछो मैं कौन। 3 घंटे के अंदर उस स्थिति में जो परम शक्ति है, जो गीत बजा ना, आनंद स्वरूप परम शक्ति है, उसके प्रकाश की किरणें आत्मा को छू रही है, आत्मा सशक्त अंदर से बन रही है, शक्ति आ रही है। किस किस की क्लास सुनो ना, मना थोड़ी है, सुनो। गुलजार दादी की क्लास सुनो, कल परसों शायद मैंने आप सबको शेयर कर दी, वो सुनो, जिनसे आपका जीवन सशक्त बनेगा, शक्तिशाली। पूछो बाबा कह रहे कौन हूं मैं। मुझे याद है जब बाबा व्यक्त बाबा गुलजार दादी के तन में मिलते थे ना, जब मैं छोटी थी, कुमारी थी। ये फोटो रखा है ना, ये पहले नंबर पे लगा हुआ है। इस फोटो को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बच गया है कहाँ से, नहीं तो इससे बच। बहुत बाबा की मिलन की फोटो, ये कहाँ से बच गया मालूम नहीं। इस समय बाबा ने मुझे वरदान दिया था, तुम शिव की शक्ति हो, इस सम्मान में सदा स्थित रहना, शक्ति हूं। बाबा ने वरदान दिया, तुम शिव की शक्ति हो। घर में रहती थी, शक्ति बाबा ने दी, तो आज आपके सामने बैठी हूँ। तो भगवान की सिलेक्शन हूं मैं कौन हूँ? पूछो अपने आप से, मैं कौन हूँ? बाप दादा जानते हैं बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है लक्ष्य में? सभी कहते हैं हम बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे थे, ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य मेरा कितना ऊंचा है। सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे, तो जैसे बाप ऊंचे थे, ऊंचा है, तो बाप समान
बनने का लक्ष्य चेक करो कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या बताएं, क्या लेकिन क्या? वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे क्या? समझ तो गए होंगे ना। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण दोनों समान देखना चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति मेरी कहाँ तक समान बनी हुई है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप की समान बनने की मेहनत करते हैं। बाबा की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा देह का नशा, देह अभिमान की नेचर बन गई तो वो नेचुरल बन गई ना। क्या देह अभिमान में आने के लिए किसी को पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? या 63 जगह पुरुषार्थ किया था क्या? इसका नेचर बन गई ना, नेचुरल बन गया ना। तो अब भी कभी कभी यही कहते हो, देही की बजाय देह में आ जाते हो। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है क्या? कभी कभी कहते हो ना, मेरा भाव ये नहीं था, मेरी नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, तो बाप समान नेचर को नेचुरल क्यों नहीं बना सकते हो? उल्टी नेचर के वश हो जाते हो, और यथार्थ जो नेचर है बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों है? तो बाप दादा भी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। आत्मिक स्थिति में टिका हुआ देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल थी बाप की, नेचुरल। आप लोग क्लास में सभी आते हो, क्लास का टाइम क्या है? 6:30 क्लास का टाइम। बुद्धि में जो डालोगे वही तो प्रैक्टिकल होगा ना। क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम तो 6:45। 6:45 कहाँ लिखा हुआ 6:45? ये देखो धुरंधर विद्वानों को, रेगुलर स्टूडेंट, क्योंकि बुद्धि में जो डाला हुआ वही तो निकल रहा है सबका, तभी तो क्लास में टाइम से नहीं आते। डायरी पेन है तो लिख लो, और बुद्धि की डायरी में लिख लो क्लास का टाइम है 5:30 बजे। 5:30 से 6:30 योग होता है, योग की क्लास होती है। तुम नहीं फॉलो कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन क्लास का टाइम है 5:30 से 6:30। किस किस को पक्का हुआ? 6:30 बजे तक योग है, 6:30 से 7:45 बजे तक मुरली क्लास है। इसलिए क्लास का टाइम है 5:30 से 7:45 बजे। किस किस को पक्का हुआ हाथ उठा? तुम नहीं कर रहे हो इसीलिए मैंने बीच में पूछा है। अभी जनवरी में जो बाबा के घर में मधुबन जाने वाले हैं, वो जरा अपना अपना हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। बैठ जाओ, चलो कोई बात नहीं। जरा विचार करो, जाती है ना ट्रेन सुबह बांद्रा चंडीगढ़, वो अगर ट्रेन पकड़नी है तुम्हें तो सुषमा कितने बजे पहुंचेगी रेलवे स्टेशन? क्लास में क्यों लेट आते हो? क्लास में क्यों लेट आते हो?
सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, ट्रेन का जो टाइम है वहां पर, सुनील भाई कितने बजे पहुंचते हो? टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम से पहले पहुंचते हैं। फिर बाबा के घर में लेट क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि रूपी डायरी में मैंने कंसेप्ट क्या डाल दिया? चलता है। किसने क्या कहना है? चलता है। और हम क्या कर रहे हैं? अपने नंबर को, अकाउंट को माइनस में ले जाते। आ भी नहीं है, फिर भी अकाउंट कहाँ जा रहा है? माइनस में जा रहा है। क्या ये समझदार स्टूडेंट की निशानी है? जो कहते समझदार स्टूडेंट की निशानी, वो हाथ उठा। तो सब बेसमझदार बैठे हो। क्लास का टाइम है 5:30 बजे। किस किस को पक्का हुआ? योग की क्लास और ज्ञान की क्लास बाबा के घर में ऑल ओवर वर्ल्ड में बराबर है। 5:30 से 6:30 योग का टाइम है और 6:30 बजे से लेके 7:45 बजे तक मुरली क्लास का टाइम है। पक्का हुआ? किस किस को पक्का हुआ? मैं बाबा के घर जा रही हूँ, माउंट आबू जा रही हूँ। माउंट आबू भी जाते बाबा के, यहाँ पैसे नहीं लगते इसलिए, खर्चा करते हैं इसलिए। ज्ञान सागर से रिफ्रेश होने जाते हैं, तो यहाँ कर क्या करने आते? टाइम पास करने आते हैं। रिफ्रेश हो जाते हैं। हाँ जी, फिर पक्का हुआ? योग करो। आनंद स्वरूपम, कितना प्यारा गीत था, मन करता उसको बार बार सुनते रहो। नेचर को नेचुरल बनाओ। कर्म इंद्रियां ऐसे कहेगी चलो दौड़ो। मुरली क्लास के बाद आना, एक बार नहीं कितनी बार का, ये शिव बाबा का डिसरिगार्ड करना है। भगवान आकर के बैठ जाए और उसके बाद हम एक एक मत्था वगैरह अपनी कुर्सियां घेरते हैं। क्या आज क्या काम था सरोजा? आज तो इतवार था ना। आदत बना ली है हमने। जो क्लास में 6:30 बजे के बाद आए थे, खड़े हो जाओ जरा अपने स्थान पे। देखो, फोटो खींचो इनका, वीडियो बनाओ, इसी में बनाओ, इसमें बनाओ, विश्व देखे इनका। ये सब क्लास में 6:30 बजे के बाद आने वाले स्टूडेंट हैं। क्या ये रिगार्ड है बाबा का? बाबा की मुरली क्लास को क्लास रहने दो, डिसरिगार्ड मत करो, मत करो, मत करो। पुण्य का अकाउंट खोलो, यहाँ आकर के बैठ जाओ। किसी को भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम थी ना, वो मेरे को आके बताना। पीजीआई वाली प्रॉब्लम थी, वो आके मुझे बताना कि ये मेरी मेजर प्रॉब्लम थी ना। अटेंशन दो। बाबा कहता है मेरी नेचुरल क्या बन जाए? नेचर बन जाए। कोई भी काम करो नेचुरल बने, मेहनत करके नहीं। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां ये रुआन करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने। आईएएस तो पढ़ाई, रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं, पढ़ाई पढ़ने आए पीएचडी के। नेचर बन जाए, ये रूहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का साधन विशेष है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। देह, सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें मेजॉरिटी पास है।
फंसे पड़े हैं लोगों के अंदर, फंसे पड़े। मुरली क्लास में केवल टाइम पास आते हैं, जा करके मैं फलानी की क्लास सुनती हूँ, फलानी की मुरली सुनती हूँ। ये क्या है? मुरली बाबा की। हाँ, एक जगह मैं गई थी, पता नहीं कौन, एक बहन में, हम उसकी क्लास सुनते हैं, उसकी क्लास में बड़ा मजा आता है। मजा लेने आए हो, आनंद लेने आए, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर है या नहीं है सुनील भाई? मजा और आनंद में अंतर है या नहीं है? हम आनंद लेने आए, मजा लेने नहीं आए हैं। बाबा के एक एक शब्द की डेप्थ में जाओ, खुद बैठ के मुरली पढ़ो ना, लिखो ना डायरी पेन से, फिर आनंद आएगा। बाबा कहते कहीं फंसे पड़े मेजॉरिटी पास है, जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से बिल्कुल परे हैं। वो किसी में फंसे पड़े नहीं हैं, किसी में फंसे हुए नहीं हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है, इसकी लिस्ट आपस में बैठकर निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते, आज इतना इशारा बहुत है, समझदार के लिए इशारा काफी है। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब अपनी होशियारी सुनाएंगे, होशियारी सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ कराते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट 3 मंत्र शब्दों का निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो, चेक करो, वहां मंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल में, कर्म में, सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते याद करो, 3 शब्द याद कर लो। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। कहाँ तक मैं निर्विकारी बनी, कहाँ तक मैं निरअहंकारी बनी हूँ, कहाँ तक निराकारी, इसी में चेकिंग कर लो अपनी सारी। दुनिया के गहरे गहरे नत्थे गहरे सब चार्ट क्यों चेक करते हो? ये 3 बातें ही चेक कर लो। बाबा कहते हैं 3 शब्द चेक करो। वाणी में निर्माणता भी लाएंगे, कर्म में सेवा भाव भी लाएगा, संबंध संपर्क में शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति भी बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स कराते हैं, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वो है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए ना, फोर्स का कोर्स बन जाए, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं, लेकिन स्वरूप ही अच्छा बन जाए। ये वर्णन करे, आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली है, मेरी आत्मा भरपूर हुई, तृप्त हुई। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। तथा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर सिर के ताज हो। फिर बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं, देखो कितनी टीचर्स है, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया, लेकिन सामने नहीं लाया। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा अभी वारिस क्वालिटी की माला बनाओ। वारिसों की माला, जर्नल माला नहीं, ऐसे बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे, उनकी माला बनाओ। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, जो तुम्हारे संबंध संपर्क में वो बाबा का संदेश सुनाए। तुम कब तक सुनाते रहोगे? वो सुनाए ना। मीडिया क्या करता है?
उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है। आप भाषण नहीं करो, लेकिन आपकी तरफ से वो मीडिया बन जाए। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं ना, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करो अपने आप को, है ना। इस शाहबाद की सेवा करते हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? मम्मा बाबा के सामने का ये सेवा स्थान है ना। एक एक को प्यार की पालना दी हुई है। अभी तक सारे शहर से कुछ लिया नहीं है, लिया नहीं है, दिया ही दिया है। सम्मान भी कर दिया, सौगातें भी दे दी, सब कुछ दिया ही दिया है, ब्रह्मा भोजन भी खिला दिए। उसके बाद भी कोई आकर ये कहता है, बड़ा वंडर लगता है कि वंडरफुल शहर है ये तो। कल किसी भाई ने आकर निजा बहन को बोला, दीदी मैं फलानी जगह बैठा, तो वो सुनाता है वाकई। लोग कहते तुम करने क्या जाते हो आश्रम पे? कहते मैंने बहुत पहले आने का सोचा था, लेकिन लोगों ने मुझे डरा दिया। क्या? ब्रह्मा कुमारियों के पास मत जाना, वो तो जादू कर देती हैं, वो तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगी और तुमसे घर से बेघर कर देंगी। तुम्हारे शाहबाद की ये आवाज, 50 साल हो गए शाहबाद की सेवा करते हुए। इतने लोग सवार हैं, किस किस की प्रॉपर्टी ले ली है? कम से कम ये तो देख लो, बात करने से पहले ये तो देख लो, कितने घर बेघर हुए हैं वो तो देख लो। ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं है जी। तुम्हें वही कहते तो हम क्या सेवा कर रहे हैं? बाबा वो जो कह रहा है ना मुरली में, यही तो कह रहा है, उन लोगों की ऐसी सेवा करो कि वो खुद कहे ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय में हम नहीं जाते हैं, लेकिन वो विश्व के नवनिर्माण का कार्य कर रहे हैं। ये बाबा कह रहा है कि आपके संबंध संपर्क के आपके 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो भले नहीं आए, क्योंकि सब तो सतयुग में जाएंगे नहीं, लेकिन वो ये तो कहें कि आप एक ऐसे स्थान पर जाते हो जहां पर लाइट मिलती है, माइट मिलती है, पवित्रता मिलती है, शक्ति मिलती है। वो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की माला तैयार कर। और सुनो, तू वहां क्या करने जाती है? तू क्यों वहां करने जाता है? ज्यादा नहीं जाना। ये ऐसे ही शुरू शुरू में करती है, बाद में तो तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगी। मेरे को तो ये शब्द सुन के, अब ये कल परसों की लेटेस्ट खबर सुना रही हूं, जिस शहर से आज तक हमने कभी मांगा नहीं, और उस शहर में अगर ऐसे लोग बसते हैं और वो ये कहते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी चेतावनी है कि अभी दूसरी सीट की सेवा नहीं करो, उनकी ये सेवा करो कि इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में पवित्रता की शक्ति तुम बनोगे तो प्रत्येक। वो बाबा कह रहा है, सुनो दो ध्यान से, ऐसे माइक तैयार, सुनो दोबारा पूरा सुनना। एक है बारिशों की माला बनाओ, बारिश माना बरसात नहीं करवानी है, बारिश माना ऐसी क्वालिटी वाली आत्माओं की सेवा करो। लिस्ट बनाओ कितने बाबा के बच्चों को हमने बारिश बनाया, जो अपने तन से, मन से, धन से बाबा की सेवा कर रहे हैं। उनको कहते हैं अनन्य, सब कुछ लगा दिया उन्होंने बाबा के लिए। दूसरा, अभी भाषण नहीं करो, लेकिन आपकी तरफ से वो मीडिया बन जाए। मीडिया माना वो खुद सेवा करे, अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता की आवाज फैलाए। तो आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, ये तो कॉमन समझते हैं ना, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, जो आपके संबंध संपर्क के जो भी जितने भी यहाँ बैठे हैं, 10-12 तो फ्रेंड सर्कल में होते ही है ना, कम से कम उन वो भी तो कम से कम ऐसे तैयार करो। अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जो आश्रम पे सेवाधारी जो दीदियां रहती है ना,
वो विशेष परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं, है ना। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे क्या किया। चलो कंगन ही नहीं, माला छोड़ो, तैयार किया, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छी हिम्मत तो रखी है। सुना है टीचर्स को क्या करना है, शिवरात्रि पर बारिश क्वालिटी की आवाज निकले, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया ये आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं। मैं कहती हूँ शिव बाबा कोई गली नहीं छोड़ी, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा, कोई घर नहीं छोड़ा, कोई बाहर संसार नहीं छोड़ा, है ना। सबको बाबा का संदेश देते हुए पता नहीं वो क्या करने आते हैं आप लोगों के पास। अभी लेटेस्ट देखो नवरात्रि में कितनी मेहनत की आप लोगों ने, कितना सबको बुलाया, कितनी सबकी सेवा हुई। बाबा कहते प्रोग्राम सबने भेजे, बहुत अच्छे बनाया, प्रोग्राम तो ठीक बनाया, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक भी तो तैयार हो। हम तो सेवा करके आ गए, लेकिन उसमें सिलेक्शन तो आपको करनी है ना। सिलेक्शन करके उनको फिर से बुलाओ, चाय पानी पे बुलाओ, ज्ञान का संदेश दो, तुमको क्या लगा, उनसे रूबरू हो। ये सब भाई बहनों को सेवा करनी है ना। बाबा कहते कोई बारिश तैयार हो, ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। ये तो 66 वर्ष हो गए, 50 वर्ष की सेवा भी मना ली, अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली भी मनाओ, वो भी मना ली, सुना, प्लेटिनियम जुबली भी मना ली। 88 वर्ष हो गए, 75 वर्ष में प्लेटिनियम जुबली मनाई जाती है, वो भी मना ली। बाबा कहते फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगे। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो ना। सुन रही नहीं जाती थी, पहले ये क्लास वाले ही नगाड़े बन जाए। यही पहले समझे कि ये परमात्मा की जो बाबा के घर में देवियां रह रही हैं, ये प्रत्यक्ष होने वाली शिव शक्तियां हैं। पहले अपना आईना ठीक करो, पहले तुम्हारे आईने में दिखती हैं हम देवियां। पहले उनकी पवित्रता, उनकी शक्ति, उनके धारणा की शक्ति, उसके जीवन की शक्ति, उनके त्याग की शक्ति आप लोगों को दिखती है। आप लोगों को दिखेगी तब दूसरों को दिखा सकोगे, है ना। कमियां देखते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो देवियां साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाएं कि शिव शक्तियां आ गई हैं। सुना क्या करेंगे शिवरात्रि पर, आने वाली है शिवरात्रि, तैयारी अभी से शुरू करनी है। क्या सुन रही सुषमा, 4 आते थे वो भी नहीं है क्लास में, पूरी क्लास गीता पाठशाला ओम नमो शिवाय में पढ़ी है। नंबर 1 पे जाने वाली थी, नंबर 0 पे आके खड़ी होगी। कारण खुद ही अपनी परिस्थितियों में घूम रहे हो गोल गोल। परिस्थितियों को माया करो ना, परिस्थितियों में क्यों घूम रहे हो। बाबा कहते हैं सुनो ध्यान से, शिवरात्रि पर क्या करेंगे, ऐसे भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश तो दे दिया, आ तो गए, संदेश तो दे दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले उस समय, बाबा के बच्चे कितने निकले। अभी वो समाचार देना जो अभी किया, अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वो सेवा तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी। समर्थ हुई, प्रजा तो बनी, रॉयल फैमिली तो बनी, लेकिन रॉयल फैमिली में राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ दरबार में भी तो राजे सामने बैठते हैं ना। ऐसे बनाओ राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है, पांडव सुन रहे, हाथ उठाओ, ध्यान दिया। बाबा पूछ रहा है ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो, हाथ उठाओ जो ध्यान दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। अब बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। अच्छा, महारथी, बड़े बड़े महारथी भी बैठे हैं बाबा के सामने, बड़े क्या महारथी भी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते, ये भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने, मधुबन वालों ने सुना
मधुवन शांतिवन ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुवन निवासी हैं। अच्छा, मधुवन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुवन से नहीं। कहो चारों ओर से बजेगा, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुवन से भी बजेगा। तो चारों ओर से बजेगा, तब धरती पर अज्ञान की नींद में सोए पड़े कुंभकर्ण जागेंगे। मधुवन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे ही मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा सेवा ही नहीं, सब सेवा करने का, मनसा करने का आता भाग जाते हैं क्लास में से। अरे प्लानिंग करो ना उस हिसाब से। 10 मिनट तुम सारा दिन बैठ के नहीं कर सकते हो, संगठन में योग करते नहीं हो। 10 मिनट सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में भी मुश्किल होती है। जो 10 मिनट की मनसा सेवा का पाठ यहाँ चल रहा है, मैं समझती हूँ एक्यूरेट 10 मिनट से कम ही होता होगा, ज्यादा तो नहीं होता। आज चेक कर लो किस किस को दिक्कत होती है 10 मिनट खड़े होने में, हाथ उठाओ। जिसको दिक्कत होती है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बैठ के भी कर सकते, बैठ के भी कर सकते, लेकिन करो तो सही ना। संगठन में प्लानिंग करो ना, ऐसे अपने आप को बनाओ। बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा, वाचा सेवा करते हो ना, वो तो करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी ज्यादा और ज्यादा करना है। रजनी क्या समझ रही है? कभी आता है ना बाबा के घर की सेवा करूं, इतने लोग सेवा करते, कभी संकल्प आता है मैं भी जाकर के निजा दीदी के साथ थोड़ी मिलकर के हेल्प कराऊं, मददगार बनूं? अनु आता है कभी कि आज मेरे पास समय है, थोड़ी देर मैं भी चली जाऊं, थोड़ी सेवा करके हम? आता है संकल्प? आता है? करते हो? सच आता है कभी? इतने लोग सेवा करते बाबा के घर की तन से, कभी आता है मैं भी जाके अंदर मदद करूं? आता है? मैं पूछ रही हूँ, आता है या नहीं आता? यस नो तो हो सकता है ना। आता है? नहीं आता है, बस नहीं आया दीदी, इसमें क्या जाता है? आता ही नहीं है तो क्या जाता है? नहीं आता, जबरदस्ती थोड़ी है। शशि आता है? करते हो? आता है, करते नहीं अलग बात है। किस किस को आता है? हाथ उठाओ कि हम जाके बाबा के घर की सेवा करें, तन से थोड़ा थोड़ा तन को भी तो रगड़े। हाथ उठाओ। बाबा मुरली क्या चला रहे हैं? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों करो। लेकिन और भी क्या कहा बाबा ने? सुनो ध्यान से। मधुबन वाले जो सेवा करते हैं, अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो। मधुबन जाते हो, खुश होके आते हो, यहाँ आते हो, साफ सुथरा कमरा मिला, गलीचे बिछा दिए कि ठंड ना लग जाए मेरे भाई बहनों को। और क्या करें हम? गलीचे बिछाने में मदद करी तुमने, बैठ के तो आनंद आया, कुर्सी पे आनंद तो आया। कभी कुर्सी धुलाई करने का संकल्प आया कि इनको धो दे? गद्दी लगने में तो अच्छी है, लेकिन कभी संकल्प आया? अगर नहीं करोगे तो योग नहीं लगेगा, भले कितना भी लगा लो कानों में लीड डाल डाल के। ये यज्ञ का नियम है, जब तक तन नहीं लगेगा पुण्य का अकाउंट जमा नहीं होगा। अंडरलाइन कर लो। किस किस को समझ में आया? हाथ उठाओ। कोई भी सेवा करो, छोटी करो, बड़ी करो, बैठने की करो, लिखने की करो, वह सेवा है। नहीं तुम झाड़ू पोछा कर सकते हो, खाली झाड़ू पोछा सेवा नहीं है। मुरली की मेंटेनेंस कर लो, फाइल बना लो, लिखा पढ़ी वाली सेवा ले लो, कंप्यूटर की ले लो, मोबाइल की ले लो। लेकिन मैं 1 घंटा आधा घंटा घर बैठ के सेवा ले लो। हमारी आशा सुन रही होगी मोबाइल। कितनी सेवा, कितने कपड़े, शरीर नहीं चलता उसका, गिर जाती है। अभी भी मेरे कितने सारे कपड़े तैयार करके कल जाना है उसने वृंदावन। जाने से पहले भी नहीं जाके सारे सूट सिल के, सारे मेरे कपड़े सिल के, सारी तैयारी करके दे दो और दे दो दीदी सेवा। घर पे बैठ के भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी आश्रम पे करनी, पर बाबा की सेवा में मेरा तन तो लगे। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो, ऐसे आप सब भी करते हो।
हाँ जी भाई जी, करते हो सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना, है ना। सोनिया क्या सुन रही है? ये कोई नियम थोड़ी है मैंने गुरुवार इतवार आना है, हफ्ते के 7 दिन होते, कभी ऊपर नीचे टाइम मिल ही जाता है ना। चलो जाके आप, नहीं कोई सेवा होगी हंस बोल के चले जाओ, तुम्हारा आना तो सफल हो जाएगा। देखो मेरे पास कितने सेवादारी गुप्त भी बैठे, ये हमारा पवन भाई जी बैठे, खड़े हो पवन भाई, पीछे वाले दोनों पवन खड़े हो जाओ, दोनों ही पवन खड़े हो जाओ, आजकल तो सेवा कर रहे, खड़ा हो। ये मेरे रथी है, महारथी है, बैठ जाओ। बोला कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ मैं? एक गुप्त महारथी मेरा ज्ञानचंद भाई, इमरजेंसी में यूज करती हूँ, सारे काम छोड़ के मेरा सेवा करेगा, ये भी तो सेवा ही है ना। कोई तो सेवा करूँ ना, तन से करूँ, मन से करूँ, धन से करूँ। बाबा कहते हैं सुनो ध्यान से, और ज्यादा करो। किस किस को अंडरलाइन हुआ? कईयों का तो न तन लगता है, ना मन लगता है, ना धन लगता है, तीनों ही अकाउंट नहीं है, तीनों ही अकाउंट नहीं बाबा के घर में खुले हुए। चलो किसी ने धन का खोला होगा, कईयों का तो बिल्कुल ही नहीं है। सुनो बाबा कहते हैं मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते, और ज्यादा करो। अच्छा मधुबन वाले भूले नहीं है, मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते हैं मधुबन में, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते, मधुबन तो सदा याद ही है, मधुबन नहीं होता तो यहाँ आते कहाँ से? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते हो। बड़ा बाबा की बात है, आज तो मुरली सुन रहे हो ना, ये नीति वैन नहीं सुना रही है, घर पे जाके 10 बार पढ़ लेना, 108 बार पढ़ लेना। बाबा कहते हैं अगर सेवा नहीं करते हो तो ये सिर्फ खाते रहते हो, है ना। रहते कैसे? मधुबन सिर्फ खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। सेवा करोगे तो दुआओं का अकाउंट खुलेगा ना, सेवा ही नहीं करोगे तो दुआएं कहाँ से आएंगी तुम्हारे अकाउंट में? नहीं आ सकती है। अच्छा मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। कितना बाबा ने शिक्षाएं भी दी, है ना। चलना कैसे, उठना कैसे, सब कुछ बाबा ने ओवरऑल आज पूरी शिक्षा बनी, टीचर बन के, सासा धर्मराज बन के, बाप भी बन के, है ना। सर्व संबंध वाली मुरली है आज की, सर्व संबंध वाली। अब देखो प्यार दे रहा है, माँ की ममता। मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना तो गति नहीं है ना, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है, समझा? अच्छा देखो बुरा मत मानना, मैंने पूछा सबको, घर में आप लोग सब काम करते हो कि नहीं करते हो? सब कहते हो कि नहीं हमारे घर में तो हर चीज की नौकरानियां लगी होती है आजकल, खाना बनाने वाली, बर्तन वाली, कपड़े वाली, सफाई वाली, किस किस के घर में लगी हैं? तन की, मैं सारी नौकरानियों की बात कर रही हूँ। जो कहते कपड़े वाली लगी है वो हाथ उठा, कपड़े वाली लगी है, ठीक है। जो कहते बर्तन वाली भी लगी है वो हाथ उठा। अच्छा जो कहते सफाई वाली भी लगी है वो हाथ उठाओ। अच्छा खाना बनाने वाली, जिनके घर में खाना बनाने वाली लगी वो हाथ उठाओ। और तुमको निलाने वाली, दुलाने वाली वो भी लगी है। तुम्हें कपड़े पहनाने वाली, तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखने वाली भी लगी हुई है। हाँ थोड़ा विचार करो, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे, पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है, विष्णु चतुर्भुज है, समझा? अच्छा मधुबन वाले पांडव आप सबको भी तो नशा है ना, विजय का नशा, और नशा नहीं। अच्छे हैं पांडव, पांडव भवन में मेजोरिटी पांडव है, पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आप सबको मौज से रहाते हैं,
खिलाते हैं, उड़ाते हैं। अगर इतने बाबा की सेवादारी ना हो तो आप सबको आनंद आएगा क्या? हाँ? कुर्सी कहीं पड़ी हो, चद्दर कहीं पड़ी हो, मुरली सुनने में मजा आएगा क्या? हाँ? वो की प्लेट में गंदगी लगी हुई हो, कई माताएं बर्तन साफ करके जाती है ना, पता नहीं विजया बहन तो मेरी इतनी परेशान हो गई। मैं कहती कोई लगा ली, कहती मैं नहीं लगाती, ये ज्ञान में चलने वाली ही बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं करती, जूठन लगी होती है उसमें, सारे बर्तन दोबारा धोती है वो। कहती है दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इनके घरों में भी ये ऐसे बर्तन धोते हैं, कहीं साबुन लगा है, कहीं सर्फ लगा हुआ है उसमें, कहीं जूठन लगी हुई है, ऐसे धोते हैं? मैं धोते हुए जाके एक बार देख के आना। सुना कितना, देखो बाबा मधुबन निवासियों की महिमा कर रहा है। बाबा कहते हैं बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज से रहाते हैं, जाओगे कमरे तैयार मिलेंगे, फिर खिलाते हैं, सुबह 3:30 बजे से चाय का प्याला शुरू हो जाता है, फिर उड़ाते हैं, ज्ञानियों की इतनी परवरिश करते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रही है, चाहे यहाँ है चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई भी यहाँ भी ड्यूटी पर है ना, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद किया। समझा? अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वो सारे दिन में कितनी बार करते हो? कितनी बार करते हो? आप सबको कार्ड दिया ना मैंने, सुदर्शन चक्रधारी बनने का। किस किस को मिला? हाथ उठा। अभी दीपावली पे सबको दिया था, लंबा हाथ उठा। किस किस को नहीं मिला है वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर, जिसको नहीं मिला है। निजाबे अभी इनको दो ला करके। कितने जने? 3 6 6 और 2 8, सबको काट दिया। अच्छा बैठ जाओ, 9 जने। एक बात बताओ, जिनको दिया वो उसका अभ्यास कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, ठीक है। जिनको नहीं दिया उनको भी दे दो, ठीक है। देखो बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वो सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है, तो देह भान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा सीधे होके बैठ जाओ, सभी सीधे होके बैठ जाओ, सब बातों को दरकिनारे करते हुए मैं निर्विकारी आत्मा हूं, चेकिंग करो अपनी। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई अभिमान का अंश तो नहीं है। चेक करो, सीधे होके बैठो, एकदम रियलाइजेशन। इस संसार जगत में मैं आत्मा अकेली आई थी और अकेले वापस जाना है। पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, संपूर्ण विकारों से मुक्त, देह और देह की दुनिया से मुक्त, शुद्ध पवित्र चैतन्य मणि के समान, प्रकाश का पुंज, सशक्त और शक्तिशाली। इस देह से न्यारी
डबल लाइट सूक्ष्म फरिश्ता मेरे सबकॉन्शियस बॉडी के अंदर लाइट ही लाइट मेरे चारों ओर दिव्य शक्ति का ऑरा बन रहा है। मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं फरिश्ता पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम निवासी, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, उस प्रकाश की दुनिया में स्वयं महाज्योति, अखंड ज्योति निरंतर अपने दिव्य प्रकाश की ज्वाला से मुझे प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा देह से न्यारी, देह अहंकार से न्यारी, आत्म अभिमानी, निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्वरूपम आत्मा हूँ। ओम शांति। ऐसे निरंतर भव, बाबा क्या कह रहे? बाबा ने ड्रिल कराई और साथ साथ क्या कह रहे? ऐसे निरंतर भव, निरंतर ऐसा अभ्यास करते रहो। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों द्वारा दिन रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। ऐसे बच्चों से याद प्यार देने के समय बाप दादा चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, चाहे गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको सम्मान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा सम्मान की माला स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान समान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी, जैसे बोलो, दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। जब हम जोर से बोलते हैं ना, ये भी वातावरण को सशक्त बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। जब बोलने की बारी होती है तो जोर से बोलो। जब याद प्यार लेते हो, वरदान लेते हो, उस समय मन में गुनगुन करते हो नहीं, उस समय आपको आज्ञा मिली है ना बोलने की, उच्चारण करो। मंत्रों का ये उच्चारण है, ऋषि मुनि मंत्र उच्चारण करते हैं, है ना। तो जो आप सबको 10 मिनट जो एक्सरसाइज कराई जाती है ना, ये मंत्रों का उच्चारण है, वायुमंडल को सशक्त बनाता है। फिर जब चुप रह के करते तो वो मनसा से हम डबल लाइट फरिश्ता बन के विश्व का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं, दादी जी से बात कर रहे हैं
ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी तो नहीं, भाग गई, बस सिर्फ दिखाने के लिए आई। जो सब देखे हमारे पास भी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से आदि रतन हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना, भाग्य आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं, कुछ करो नहीं, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। समझा? अच्छा, ओम शांति। वरदान, वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। लौकिक अलौकिक जीवन में, चाहे लौकिक है ना, अब तो बाबा के विशेष बच्चे बन गए ना, कोटों में कोई में भी कोई चुने हुए। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बनकर परमात्म साथ के अनुभव द्वारा, हमारे साथ कौन है? हजारों भुजाओं वाला भगवान हमारे साथ है। अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। लिया वरदान? किस किसने लिया? ले जाओ वरदान, है ना। झूठे जो साधु सन्यासी हैं, उसे हमारे सिर पे हाथ रख दो, बड़े खुश होते हैं। बाबा तो रोज हमको वरदान देते हैं। सदा न्यारे रहने की निशानी प्रभु प्यार की अनुभूति। बाबा के प्यार में डूबे, गीत है ना, तेरे प्यार में डूबा रहता। जितना प्यार होता है ना, उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाबा साथ है तो सर्व बोझ बाबा को देख के खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन, बहुत सुंदर स्लोगन है। विकारों रूपी सांपों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग, ये सब क्या है? सब विकार हैं। विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना लो। सैया का कौन सा चित्र है, याद करो, कौन सा चित्र है? विष्णु जी सांपों की सैया पे लेटे हैं, और सांप उनकी क्या बन गए हैं? छत्र। काट नहीं रहे उनको, और ही उनकी छत्र छाया बन गए। तो विकारों रूपी सैया को विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो, तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा। जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे ना, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन सकेंगे। अगर अपना ही हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकते, तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे? अपने ही कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं, है ना। कितने लोगों ने हाथ उठाया, मैं चाहती तो हूं, पर कहीं तो चाहते ही नहीं है, छोड़ दो उनको। चाहती हूं परंतु नहीं करती, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई कर्म बंधन है। तो आज बाबा क्या कह रहा है? अगर अपना ही हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकते हो, तो दूसरे के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू कराएंगे? इसलिए सारे दिन में जो हुआ उसे नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से मिटाकर अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, है ना। चेकिंग करो रजिस्टर को। ओके, ओम शांति। चलो, ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने सर्व संबंधों से शक्तिशाली बनाकर हमें शक्ति
प्रदान की, हमें शक्ति प्रदान की। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, कल्याणकारी हों, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझ आत्मा से किसी को कोई दुख पहुंचा है, किसी को कोई दुख पहुंचा है, कोई कष्ट पहुंचा है, कोई कष्ट पहुंचा है, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और किसी के द्वारा हमें कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, हमें कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं, तो हम क्षमा दान देते हैं, क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं। संपूर्ण जगत में संपूर्ण जगत मैं सशक्त और शक्तिशाली, कोटों में कोई में भी कोई, प्यार के सिंधु, प्यार के सागर, परमात्मा पिता की दिव्य शक्ति हूँ। जैसे मुझे परमात्मा प्यार मिला है, मेरे सतगुरु ने मुझे समस्त विश्व में से ढूंढकर अपने वरदानों की छत्र छाया में रखा है। मैं सर्व संबंधों से परमेश्वर की अति लाडली, अति प्यारी देव आत्मा हूँ। परमात्मा दिव्य शक्तियों से मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। मैं साफ हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, मैं निर्मल हूँ। मेरे द्वारा इन सब शुद्धिकरण का प्रकाश व प्रकाश की किरणें एक ऑरा बनकर शुद्ध और श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनकर इस वायुमंडल को सशक्त और शक्तिशाली बना रहे हैं। परमात्म दिव्य शक्तियों के दिव्य सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित है। मैं आत्मा परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में विघ्न विनाशक हूँ। सभी विघ्नों को खत्म करने वाली, आसुरी शक्तियों को खत्म कर उन पर विजय प्राप्त करने वाली विजयी आत्मा हूँ। मेरी अंतर जगत की शक्तियां
इस वायुमंडल को सशक्त करते हुए विश्व के कोने कोने में घर, परिवार, समाज, संसार, गली, मोहल्ले, पड़ोस में सबको स्पर्श कर रही है। विश्व के कोने कोने में मेरी मनसा श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा परमात्म शक्ति का अनुभव करा रही है। परमात्म प्राप्ति की अभिलाषी देव घराने की आत्माएं, देव तुल्य आत्माएं परमात्म द्वार सभी सेवा स्थानों पर परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण प्राप्त कर देव तुल्य के 21 जन्म के अधिकारी बन रहे हैं। मेरा घर, मेरा शरीर सभी बीमारियों से मुक्त, स्वस्थ बनता जा रहा है। मेरे घर और परिवार के सदस्य सभी रोगों से मुक्त, स्वस्थ बनते जा रहे हैं। समस्त विश्व की आत्माएं सुखी होती जा रही हैं। सब दुखों से मुक्ति प्राप्त कर प्रभु से मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर रही है। मेरा अंतःकरण सबको शुद्ध वाइब्रेशन, सशक्त और शक्तिशाली बना रहा है। सब सुखी हो, रोग मुक्त निरोगी हो, स्वस्थ और स्वच्छ बने, हम सबकी मंगल कामना है। प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में सभी देव घराने की आत्माएं अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही है। आता हुआ देखें, चारों तरफ से दौड़ दौड़ कर धरती पर आए हुए प्रभु को अनुभव कर रही है। मैं सशक्त हूँ, मैं प्रकाश का पुंज हूँ। ओम शांति शांति।